हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज फिर से हम लोग अपने यूट्यूब के चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम लोग अपने सीरीज करंट अफेयर्स 2024 को आगे लेकर के आज बढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम क्या जानते हैं किस नाम से? यह है ओलंपिक, राइट? ओलंपिक गेम। हमने इससे पहले एक टॉपिक ओलंपिक से संबंधित डिस्कस किया था, वो था पैरा ओलंपिक। आजकल का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है ना? लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्या हो गया कि पैरा ओलंपिक गेम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उससे क्वेश्चन के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो हम लोगों ने इसलिए उसे पहले डिस्कस कर दिया है, ताकि समय रहते आप लोग उसको बार बार रिवाइज कीजिए, है ना? और उसे नोट कीजिए, वीडियो जरूर देखिए उसको। उसमें काफी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, जिसमें वन लाइनर से लेकर के डिस्क्रिप्टिव और काफी मतलब डेप्थ तक उसको डिस्कस किया गया है। वैसे ही हम लोग फिर से कोशिश करेंगे वैसे ही लेवल को पाने का, मतलब अब जस्ट ओलंपिक वाले इस टॉपिक पे, ठीक है? तो मैं आशा करता हूं कि पुराने जितने भी वीडियोस हैं उसे आपने ध्यान से देखा होगा, और आप अगर एक बार उन सभी वीडियोस को जो अभी एग्जाम तक आते रहेंगे उसे अगर आप उससे गुजरेंगे, गो थ्रू होंगे, बार बार उसे देख के रिवीजन करेंगे, एक अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपसे लगभग क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप करने के स्थिति में होंगे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल स्टडी में कितना भी अच्छा प्रिपरेशन करके तैयार हैं, और अगर करंट अफेयर्स में अगर आप वीक हैं, तो ये काफी है आपको एग्जाम से बाहर करने के लिए। इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, है ना? आपको बहुत सारे सोर्सों से मिला करके यहाँ पर दिया जाता है मटेरियल, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। इसके अलावे अगर आपको कहीं और भी नजर आता है कोई चीज या फिर कोई मटेरियल या सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, देन आप उसको करिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग काफी मटेरियल और सोर्सों को मिला करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना ज्यादा अच्छा होगा, है ना? अगर मान लीजिए कि अगर बाकी जीएस के सेक्शंस थोड़े से कमजोर भी अगर आपके हो जाते हैं, लेकिन अगर करंट अफेयर्स को आप अंतिम क्षणों तक अगर आप तैयार करते रह गए और बेहतर प्रदर्शन उसमें कर दिए, तो निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से आइए देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सत्य कथन का चुनाव करें। मतलब जो भी कथन दिया है उसमें सत्य कथन क्या है? तो पहला स्टेटमेंट इससे संबंधित क्या है? ग्रीष्मकालीन 33वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन तीसरी बार पेरिस में किया गया। ठीक, तो बिल्कुल राइट है, ये एकदम राइट है ये स्टेटमेंट। 33वें नंबर का गेम था ये, ठीक है, और ये तीसरी बार आयोजित की गई, कहां पर? पेरिस में की गई, है ना? एकदम राइट है। आपको एक बात और ध्यान रख लेना है कि लंदन में इससे पहले 3 बार गेम का आयोजन किया जा चुका है, लंदन में, ठीक है? कहा? लंदन में 3 बार ऑलरेडी यहाँ पर आयोजित हो चुका है, तो पेरिस ने इस तरीके से लंदन की बराबरी कर ली। सेकंड नंबर के स्टेटमेंट में आइए। 33वें ग्रीष्मकालीन खेलों ओलंपिक खेलों का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन है, गेम्स वाइड ओपन, है ना? तो ये बिल्कुल राइट है, गेम्स वाइड ओपन। देखिए, किसी भी खेल का एक मतलब स्लोगन होता है, ठीक है ना? तो उस स्लोगन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, है ना? तो फिर आइए थर्ड नंबर पे, ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है। ओलंपिक फ्रीज बिल्कुल राइट है ये, लेकिन ओलंपिक फ्रीज क्या है? ओलंपिक फ्रीज एक हैट है, समझ गए? ये एक हैट है जिसे पहना जाता है कहां पर? जिसे पहना जाता है फ्रांस में, और ये एकता का प्रतीक है। ठीक, इसमें एक जमात है, एक मतलब कि वर्ग है जो लोग वहां पहनते हैं इसे और साथ साथ चलते हैं, तो ये एकता को दिखाता है, एक जैसा एक रूप, है ना? इस बात को दिखाता है। और कहा जाता है कि जब आप अकेले चलते हैं तो आप बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक, लेकिन जब आप एक साथ चलते हैं तो बहुत तेजी से नहीं चलते हैं, लेकिन समावेशी रूप से आगे आगे बढ़ते हैं। समाज विकसित होता है, ठीक, समाज एक दूसरे से सीखता है, ठीक, समाज में आनंद बढ़ता है। तो इन सभी मतलब फायदे को, इन सभी लाभों को लिया जा सकता है। तो इसीलिए ये ओलंपिक फ्रीज को माने टोपी को बनाया गया है यहाँ पर शुभंकर के रूप में, मैस्कॉट के रूप में। तो इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? तो इस तरीके से आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसा ऑप्शन जिसमें 1 2 3 तीनों सही हो। तो सी इज द राइट आंसर, 1 2 3 सभी सही है। ओके फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं छपा हुआ मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। निम्न कथनों को ध्यान में रखकर सही उत्तर का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट है, सर्वाधिक सफल खिलाड़ी लियोन मर्चेंट है। लियोन मर्चेंट है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। तो बिल्कुल राइट है, ये एकदम सही है। लियोन मर्चेंट सबसे सफल खिलाड़ी है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये है फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किस विधा में, है ना, किस खेल के एथलीट के किस विधा में, किस खेल के लिए इनको ये दिया गया है? तो ये है तैराकी। तैराकी के लिए इन्हें दिया गया है। कुल टोटल कितना पदक इन्होंने जीता है? 5 पदक जीता है इन्होंने। और इसमें से 4 क्या है? स्वर्ण पदक है ना। और 1 क्या है? कांस्य पदक है। तो इसे बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको दिखने वाला है। अब सेकंड नंबर के आइए स्टेटमेंट में, टोरी हस्के, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। टोरी हस्के सबसे सफल महिला खिलाड़ी हैं। तो ये बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। टोरी हस्के सबसे सफल महिला खिलाड़ी हैं ये। आप ये जान लीजिए कि पहले ये है कहाँ की? तो ये यूएसए की है ना। और ये कौन सी खेल खेलती हैं? तो तैराकी। ये भी तैराक है, महिला तैराक है। तो ये 2 बात इनके लिए भी याद रखना है। लेकिन ये सबसे सफल महिलाओं में ये खिलाड़ी हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? राइट हो गए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य होंगे। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो अब इस पूरे प्रश्न का इस तरह के संदर्भ में व्याख्या हम लोगों ने किया है, तो इसे ध्यान में रखना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत की पदक तालिका में पदक कितने शामिल थे? बताना है कि भारत ने जो पदक जीता है उसमें कौन कौन से पदक शामिल हैं और कितने पदक हैं। तो आपके ऑप्शन है स्वर्ण, एक स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, कुल मिलाकर के 6 पदक। या ऑप्शन बी, 1 स्वर्ण और 5 रजत, ठीक है, और 0 कांस्य, ठीक, और मिलाकर के 6 पदक। या तो फिर क्या 0 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, मिलाकर के 6 पदक। या डी, 0 स्वर्ण और 1 क्या रजत और 5 क्या कांस्य और 6 क्या टोटल। तो कौन सा सही होगा? तो डी, योर डी आंसर इज राइट, है ना। क्योंकि भारत को इस बार के जो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक जो हुए हैं 2024 में, उसमें पदकों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लीजिए। स्वर्ण है 0, स्वर्ण भारत को बिल्कुल मिला ही नहीं है। और 1 है कांस्य, और कितने हैं? 5 हैं आपके टोटल, सॉरी 1 है रजत और 5 है कांस्य, और सब मिला करके पदकों की कुल संख्या 6 हो जाती है। राइट, इसको आपको देखना है बहुत ध्यान से। एक जो रजत पदक है, इस बार कुछ अंतरों से नीरज चोपड़ा जी, जॉवलिन थ्रोअर जो है भारत के, वो चूक गए। इसके वजह से इन्हें रजत पदक मिला। भारत के लिए इन्होंने 1 रजत पदक जीता है। कौन? नीरज चोपड़ा, इन्हें याद रखना है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। इन्होंने जो जॉवलिन फेंका था उसमें 89.45 मीटर इन्होंने जॉवलिन फेंका था। इसे याद रखिएगा, कहीं यही ना चौंका दे आपको परीक्षा में, है ना। तो इसे ध्यान रखना है। इन्होंने जॉवलिन फेंका था तो इन्हें मिला था रजत पदक। लेकिन स्वर्ण पदक किसे मिला? एक बार देख लीजिए, हमारे ही पड़ोसी हैं पाकिस्तान के, ठीक है, अरशद, लिख देता हूं मैं यहां, स्वर्ण पदक मिला है। अरशद नदीम नाम है टोटल, अरशद नदीम को स्वर्ण पदक मिला है। इन्होंने जॉवलिन फेंका था। इन्होंने कितना जॉवलिन फेंका? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ध्यान रख लीजिए कि 95.97 मीटर, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये ऐसा आंकड़ा होता है, क्योंकि जॉवलिन में तो जो ये आंकड़ा दिया है इसी पर ही प्राइज मिलता है।
तो इसीलिए थोड़ा इसे ध्यान में हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से व्याख्या हो गया इस क्वेश्चन का। आप याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैंने खुद ही देखा है क्वेश्चन, ठीक, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदकों के साथ भारत की पदक तालिका में स्थान क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 50, बी 60, सी 70 या डी 71। तो इसका सही जवाब है डी 71। भारत ने कुल टोटल कितने पदक टोटल पदक क्या जीता भारत ने? 6। तो भारत का स्थान क्या आया? 71, 71 है ना। लिस्ट में भारत 71 पोजीशन पे है। इसे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, या तो स्टेटमेंट वाइज आ जाए या तो फिर सीधे सीधे वन लाइनर वाइज आ जाए, दोनों ही स्थिति में आपको ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए फ्रेंड। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? 34 या 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ना, खेल लॉस एंजल्स में। और सेकंड क्या कहता है? 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां? तो ब्रिस्बेन में। तो दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। लॉस एंजल्स में जो है वो 34वां गेम होने वाला है 2028 में, ठीक है, 2028 में आयोजित होगा, है ना। और ब्रिस्बेन में 2032 में आयोजित होगा। आपको पता है ना कि ओलंपिक गेम जो होते हैं वो 4-4 बरस के अंतराल पे होते हैं, ठीक। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 1 और 2 दोनों सही, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे देखना है बहुत तन्मयता के साथ और ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट का जो जाल है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए मैं अलग अलग सवाल बना करके एक एक फैक्ट को आपको पुटअप कर रहा हूं आपके सामने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पदक विजेता देशों का सही क्रम है। आपको बताना है कि जो 5 देशों का जो क्रम आपको ए से डी ऑप्शन तक दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, पदक विजेता देशों के संदर्भ में। तो ए है चीन, यूएसए, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। बी है चीन, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। सी है यूएसए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। और डी है यूएसए, चीन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि जिन देशों ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किया उनमें से 5 टॉप लेवल के जो शीर्ष देश हैं उनका क्रम आप देखिए। यूएसए, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ओके। फिर है क्या? चीन, चाइना। उसके बाद फिर क्या है? जापान। उसके बाद फिर 4th नंबर पे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ओके। नाउ ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। तो ये क्रम है, इस क्रम को आपको याद रखना है। तो इस क्रम को अगर देखिएगा तो सी ऑप्शन आपको दिखेगा जो इस क्रम को फॉलो कर रहा है। यूएसए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो योर आंसर इज सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपा हुआ जरूर दिखेगा किसी अच्छे एग्जाम में, आपको तैयार रहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कीजिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, स्वप्निल कुसाले और यहाँ पर क्या है? उनके आगे दिया हुआ है निशानेबाजी। तो क्या स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। कांस्य पदक इन्होंने लाया है पेरिस ओलंपिक में, पहली बात, है ना। और निशानेबाजी करते हैं ये 50 मीटर राइफल से निशानेबाजी करते हैं ये। तो इनके बारे में 2 बात याद रखना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट, अमन सेहरावत बहुत ही कम उम्र की ये खिलाड़ी है। और इसमें इनके बारे में क्या लिखा है? कुश्ती। क्या ये कुश्ती करते हैं? बिल्कुल राइट, कुश्ती करते हैं ये कुश्ती करते हैं अमन सेहरावत, है ना। और इन्हें भी क्या मिला है? कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में। और ये 57 kg भार में
अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, ठीक, और इन्हें कांस्य पदक मिला। बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है ये, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आइए तो देखिए डी, डी बिल्कुल सही होगा, एक और दो दोनों। देखिए कौन से खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं जिन्हें पदक मिला है, आप जरूर याद रखिएगा। सही जोड़ी में आ सकता है या डायरेक्ट ऐसे ही आ जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कवर कराता जा रहा हूँ, कहीं एक जगह लिस्टिंग में नहीं कराऊं। लिस्टिंग कराने से कोई फायदा नहीं है, मैं लिस्ट बनवा दूंगा, यहाँ लिखवा दूंगा मैं 6 प्लेयर थे, 6 का नाम लिखवा दूं और क्या और कौन कौन सा खेल खेलते हैं, कौन कौन सा पदक मिला है, तो आप क्या है एक जगह मिल जाएगा। तो वो उससे अच्छा है कि आप इस तरह के जर्नी के साथ धीरे धीरे सीखिए बातों को, तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी करते हैं 50 मीटर में और कांस्य पदक जीता, इससे ज्यादा फैक्ट तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू तो दे दिया। उसके बाद फिर अमन सहरावत कुश्ती खेलते हैं और कांस्य पदक जीते और 57 किलो भार में ये अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, आपको मिल गया। आपको यही तो चाहिए। मैंने नीरज चोपड़ा जी के बारे में बता ही दिया कि उन्हें कांस्य पदक मिला, ठीक है। उससे पहले टोक्यो ओलंपिक में वो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और उन्होंने कितना दूरी तक भाला फेंका मैंने ये भी लिखवा दिया, 89.45 मीटर। और क्या चाहिए आपको। तो 3 प्लेयर तो यहीं पे कवर हो गए। मनु भाकर जी के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं मैं, और उनके विषय में मैं क्वेश्चन लेकर अभी आ ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट बहुत ही प्रतिभाशाली प्लेयर हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, जिन्हें फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राइट, आपको पता होगा, न्यूज बहुत चर्चा में था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी अपील किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उनके बिहाफ में भारत सरकार ने अपील की थी, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया था। तो कर दिया। कितने भार वर्ग में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती थी वो, माने किस भार वर्ग के लिए वो खेल रही थी। तो आपके ऑप्शन है ए 50 किलो। 50 किलो भार में इन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। कुछ छोटी मोटी बातें और देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि जिस दिन फाइनल मैच होता है उस दिन जब वेट होता है तो इनका वेट 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ज्यादा था। जितना 50 किलो भार वर्ग में इनको खेलना था, तो इनका 100 ग्राम इनका क्या हो गया, वेट बढ़ा हुआ था, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया गया था। ये भी फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, मैजिक फिगर है, इसके वजह से हम चूक गए एक गोल्ड से। मुझे तो यही लगता है कि हम गोल्ड से चुके हैं, ठीक, तो है ना। तो देखिए इस फिगर को याद रखिएगा। और क्यूबा के पहलवान से, है ना, ये क्यूबा के पहलवान को मिल गया क्या, रजत पदक, और यूएसए के पहलवान को क्या मिल गया, गोल्ड मेडल। तो फिर ये जब कोर्ट में जब अपील हुई थी, ठीक है, तब उसमें यही कहा गया था कि भाई कम से कम अगर मान लीजिए कि ये स्वर्ण पदक के लिए दावेदारी के लिए अगर कुश्ती खेलने में अगर अयोग्य हैं, तो कम से कम ये सेकंड पायदान पे हैं, तो इनको सिल्वर मेडल मिल जाना चाहिए, सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। परंतु पूर्णतः नकार दिया गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा, और उन्होंने यही निर्णय दिया कि क्यूबा के पहलवान को जो मिला है वो बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये सारे डिस्कशन के संदर्भ को, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट 1 कहता है कि मनु भाकर के द्वारा जीता गया कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक का पहला पदक था पेरिस ओलंपिक का। मनु भाकर ने सबरजोत सिंह के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी। एक ही संस्करण में 2 कांस्य पदक जीतने वाली यह भारत की प्रथम महिला है, ठीक है, पहली भारतीय महिला बन गई। एकदम राइट है, बिल्कुल राइट है। तो देखिए मनु भाकर जी ने 10 मीटर पिस्टल राउंड में सबसे पहला पदक व्यक्तिगत रूप से लाया था, कांस्य पदक लाया था, ये भारत के लिए पहला पदक है। उसके बाद इन्होंने सबरजोत सिंह के साथ में मिश्रित टीम बना करके फिर से इन्होंने कांस्य पदक जीता, और इस तरीके का कारनामा करने वाली अभी तक के ओलंपिक खेल के इतिहास में पहली महिला बन चुकी हैं भारत के लिए, जिनको एक ही संस्करण में, एक ही गेम के मतलब कि सीरीज में, संस्करण में 2 पदक प्राप्त हुआ है। कांस्य पदक, दोनों पदक कांस्य पदक है, ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर स्टेटमेंट 2 है कि भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया, जिन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी को स्वर्ण पदक नहीं मिला था, उन्हें क्या मिला था,
रजत पदक मिला था, हम लोगों ने इससे जस्ट पीछे हम डिस्कस किए हैं। तो ऐसे आपको चौंकाए जा सकते हैं, अगर आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं है और वेल प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर, केवल एक जो होगा वही सही जवाब होगा आपका। ओके, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, है ना, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह सर्वाधिक गोल किए, ठीक है, गोल ये सर्वाधिक किए हैं, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने 10 गोल किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है, 10 गोल किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। फिर स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, भारत ने कांस्य पदक मुकाबले में स्पेन को हराया, मतलब भारत ने स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है। राइट, एकदम राइट, बिल्कुल सही है। तो आपके उत्तर क्या होंगे, 1 और 2 दोनों होंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज राइट, 1 एवं 2 दोनों ही सत्य है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल 11 क्वेश्चन के थ्रू पूरे ओलंपिक को कवर करने का कोशिश किया है। मुझे विश्वास है कि आपके सवाल यहाँ से जरूर बनेंगे, बशर्ते आप इसे ध्यान से और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा और एक अच्छे टॉपिक के साथ जो अधिक से अधिक स्कोर आपको दिला सके, है ना, हम उसे कवर करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप अच्छे से अपना मेहनत कीजिए, अपना कार्य कीजिए, लगे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसे जरूर शेयर कीजिए जरूरतमंद लोगों के बीच में, जिन्हें क्वालिटेटिव टाइप मटेरियल और डिस्कशन मिल सके एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।